अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरा ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और आज अगर हम देखते हैं तो हमारी ख्वातीन बहुत ही जोशो जज्बे के साथ मैदान में मौजूद होंगी और सेमीफाइनल्स खेलेंगी। और देखना यह है कि क्या हमारी ख्वातीन क्रिकेटर्स के अंदर इतना दम है कि वो सेमीफाइनल जीत कर फाइनल्स में शमूलियत कर लें। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इंडिया और बांग्लादेश का मैच जारी है और इंडिया ने अभी अपनी सेकंड इनिंग्स खेली है, बांग्लादेश पहली इनिंग्स खेल रहा है। देखना ये है कि किस तरह से दोनों टीम्स एक दूसरे का मुकाबला करती हैं और आगे फाइनल्स में शामिल होती हैं। ज़्यादातर चांसेस ऑफ कोर्स यही हैं कि इंडिया तो सेमीफाइनल्स में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान का मैच क्योंकि श्रीलंकन वुमेंस के साथ है तो देखना यह है कि क्या पाकिस्तान श्रीलंका को हरा पाता है और सेमीफाइनल में शामिल होता है। और अगेन हमें एक बार दोबारा इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल्स में मैच देखने को मिलता है। हमारी ख्वातीन बहुत ही जोशो जुनून के साथ प्रैक्टिस में भी जारी थी कल और आज फाइनली मैच खेलेंगी। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहनों कह लें कि दिलो दिमाग में, कि जहाँ पर आपके पास बहुत सारे सवालात आते हैं जब आप पाकिस्तान में स्पेशली क्रिकेट की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी अगर हम देखते हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें ड्रॉप करते हैं, वो भी बहुत सारे ओपिनियंस देते हैं। डेफिनेटली सबके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं क्योंकि जिन्होंने क्रिकेट के अंदर अपनी खिदमात पेश की हैं उनकी राय भी उतनी ही अहमियत रखती है। अगर हम दूसरी जानिब देखते हैं तो दूसरे ममालिक के अंदर भी क्रिकेट के अंदर बहुत सारे फैसले हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे कप्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद उन्होंने स्टेप डाउन हो गए, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। अगर आप दूसरी जानिब देखते हैं तो बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हुए हैं जिनके बारे में सोचा ना था, कोचेस की तब्दीली। फिर इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में सर्जरी की बहुत देर से बात हो रही है, सर्जरी हो भी रही है, बहुत सारे डिसीजंस भी लिए जा रहे हैं। ICC की मीटिंग की बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक, वो अपनी जगह अहमियत रखती है जो कि हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद खबरों के अंदर ICC की मीटिंग जो है वो आज भी काबिल ज़िक्र है और चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में मुसलसल बात हो रही है। क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा, क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी? मैं हैरान हूँ कि एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है, मीटिंग हुई, उसके अंदर बजट अप्रूव हो गया और मज़ीद बजट अप्रूव होने की भी बात हो रही है जो कि स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए हो सकता है। उसके बावजूद एक चीज़ अभी भी काबिल ज़िक्र है कि क्या वाकई मैच होगा पाकिस्तान में, क्योंकि देखने अभी टाइम बहुत ज़्यादा पड़ा है, बहुत वक्त बाकी है। फरवरी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, लेकिन फिर भी एक चीज़ कंफर्म है, एक मीटिंग हुई, ऑफ कोर्स बहुत सारे बोर्ड्स वहाँ पर मौजूद थे और उसके अंदर जब डिसीजन लिया गया तो फाइनली ये चीज़ जाहिर हो गई कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। अब कौन सी टीम आती है, कौन सी टीम नहीं आती है, ये एक अलग बहस है और इसके ऊपर भी डिस्कशन का सिलसिला अक्टूबर के करीब जारी होगा। और उसके बाद हम फाइनली देखेंगे कि जो हमारे तनाज़ात हैं, हमारे मसाइल हैं एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ, वो कितने हावी होते हैं क्रिकेट के ऊपर। इसके अलावा अगर हम एक और बात करते हैं तो नाज़रीन पाकिस्तान शाहीन्स का भी मैच जारी है और दूसरी जानिब उनका यानी सिलसिला खेल का जारी है। और हमारे एक बहुत ही बेहतरीन फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी इंजरी का शिकार हो गए, दोबारा से क्रिकेट से बाहर होने का उनका यानी कि अपनी जो अभी इस वक्त जो उनका टूर्नामेंट जारी था उससे बाहर होने के इम्कानात हैं, बल्कि बाहर हो ही चुके हैं। सो देखना यह है कि क्या होता है। हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शंस बहुत कम हैं। शुएब मलिक साहब ने कहा कि हमारे पास सर्जरी की बातें हम बहुत सारी कर रहे हैं लेकिन हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम है। तो सवाल जवाब का सिलसिला जारी करते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं नाजरीन राशिद लतीफ़ साहब, जिन्होंने बहुत सारी खिदमात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए पेश की हैं, कोचिंग के हवाले से, क्रिकेटिंग के हवाले से। उनसे बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है यासिर हमीद साहब, जिन्होंने राशिद लतीफ़ साहब की तरह ही बहुत सारी खिदमात क्रिकेट के अंदर जाहिर की हैं हमारे लिए और हमेशा से दोनों ही बहुत ही उम्दा शख्सियात हैं जिनकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने मदू किया और यासिर को भी और पीछे जितने भी लोग हैं, आपके टेक्नीशियन है, कैमरा मैन है, सबको सलाम। थैंक यू वेरी मच यासिर साहब, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। राशिद साहब, आपसे सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी क्योंकि अगर हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं। अभी अगर क्रिकेट की हम बात करते हैं, आपने बहुत सारी क्रिकेट खेली है, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे मसाइल को बहुत करीब से भी देखा है। क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ख़बरों का सिलसिला रही है। अगर हम उसमें देखें कि क्रिकेट के अंदर सियासी चीज़ें भी होती रही हैं, क्रिकेट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती रही हैं जो ज़ाहिर तौर पर ज़ाहिर नज़र नहीं आती थी लेकिन अंदर होती थी। आज की अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट देखते हैं और अगर हम आपके टाइम पर क्रिकेट को देखते हैं तो कितना फ़र्क महसूस करते हैं आप? जो ग्रुपिंग की बात हो रही है, क्या उस वक्त ग्रुपिंग थी? बड़ा मुश्किल, पहली दफा मैं आया हूँ और पहले ही सवाल आपने बाउंसर मार दिया।
ग्रुपिंग तो हर जगह होती है, आपके चैनल में भी बहुत ज्यादा होगी, सारे लोग सुन रहे होंगे और बोल रहे होंगे पर तो बात ठीक है, जो हर ग्रुप में होती है। और जहाँ पे आपका करियर दाव पे होता है, जहाँ पे फाइनेंशियल चीजें होती हैं, जहाँ पे फेम मिल रहा होता है, वहाँ पे तो ग्रुपिंग होती है। लेकिन उसको टैकल करने के लिए बाई लॉज बनाए जाते हैं, आपकी कंपनी में भी होती है, तो क्रिकेट बोर्ड के पास भी होते हैं कि कोई ऐसा करेगा तो किसको ये सजा मिलेगी। लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये बहुत अहम होता है। अगर दो मैनेजर आपके जा रहे हैं तो उसके पास कोई ऐसा ऐसे सर्विस रूल्स है, ऐसे रूल है जो कि उसको काबू पा सके, तो ये बोर्ड के ऊपर मुनासिब है। कि दूसरे बोर्ड जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो तो पनिशमेंट ऐसी करते हैं कि प्लेयर गया तो गया फिर। हमारे यहाँ सजा देने का रिवाज है नहीं। चाहे माशरे में देख लें आप या आप क्रिकेट में देख लें, सजा मिलती नहीं है। यहाँ पे मैच फिक्सिंग जिन्होंने की थी उनको, वो लेजेंड बने हुए पाकिस्तान, वो क्रिकेट को रन कर रहे हैं। जो फिक्सर है वो बोर्ड को रन करेंगे तो फिर यही है। बिल्कुल सही। राशिद साहब, आपने लास्ट में क्या बोला, प्लीज रिपीट कीजिएगा। मैंने दोबारा बोल देता हूँ। यहाँ पे होता है कि सजा नहीं मिलती, जो कि मैच फिक्सर थे हमारे पुराने जितने भी लोग थे, उनको सजा नहीं मिली। वो लेजेंड का दर्जा रखते हैं, वो रखना भी चाहिए, लेकिन वो पीछे से बोर्ड को भी रन कर रहे होते हैं, तो ये सबसे बड़ा अलमिया है। बिल्कुल सही। आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें हम डिसीजंस लेने में भी बहुत ताकीर कर देते हैं, अगर हम फैसले लेते भी हैं तो उसके अंदर कोई बहुत बड़ा फ़र्क हमें महसूस नहीं होता। राशिद साहब, वहाब रियाज की बात की जाए, जिस तरह आपने सज़ा की बात की, एक चीज़ सामने आई और उसके बाद वहाब रियाज को कहा कि आप मज़ीद पीसीबी का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद अभी जिस तरह से वो गए हैं वहाँ पर उनका प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है, तो एक मतलब इम्कान इसी चीज़ का है कि वो वापस भी टीम के अंदर यानी पीसीबी के अंदर वापस आ जाएंगे। तो फिर हम अगर इस तरह के डिसीजंस लेते हैं, पहले हम इतने सख्त फैसले लेते हैं और फिर उसके बाद हम खुद ही उन फैसलों में नरमी इख्तियार कर लेते हैं, क्या वजह है इसकी? नहीं, सजा वहाब रियाज को क्यों दी गई? मैं तो सवाल है ना मेरा। गलती वहाब रियाज की थी, वो अकेला था, वो तो गलती नहीं थी। आपने उसको सजा दी, फिर उसके बाद जजा भी दे दी, फायदा नहीं होता उसका। होता ये है कि सबसे बड़ी जो मिस्टेक हुई है कप्तानी का, बाबर आजम दोबारा कप्तान बनते नहीं थे। वो पूरी कमेटी ने फैसला किया था कि हम बाबर आजम दोबारा से कप्तान बना रहे हैं। बाबर बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो अंडर प्रेशर थे। 50 वर्ल्ड कप के बाद जो भारत में खेला गया, आपने देखा होगा, ज़का अशरफ साहब ने उनको हटाया, शाहीन आफरीदी आ गए। शाहीन आफरीदी रन कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, उसने जाना नहीं चाहता, लेकिन कप्तानी दे दी तो 1 साल का टेस्ट होता है, आप कराएं फिर शाहीन आफरीदी से। बिल्कुल सही। लेकिन जिस तरह से चेंज की कप्तानी, वो किसी गलती थी। गलती वर्ल्ड कप से पहले जो बड़ी बिगेस्ट हुई है ना, वो वापस बाबर आजम को कप्तान बनाना। शायद जिन लोगों ने बनाया उन सबको सजा देनी चाहिए, एक को नहीं, सबको। जितनी भी सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने अगर बनाया है तो एक को सजा देके 5 को बचा लेना, ये भी नाइंसाफी है। बिल्कुल सही बात है। यासिर साहब, कप्तानी की बात हो रही है और बाबर आजम जब पहले कप्तान थे उस वक्त 2023 में हम जिस तरह से हारे और हम वापस अपने मुल्क में आए तो बाबर आजम कप्तानी से स्टेप डाउन हो गए। उसके बाद हमने देखा कि शाहीन आए और शाहीन के आने के फ़ौरन बाद बाबर आजम आए। बाबर आजम जब फिर आए, हम दोबारा से एक बड़ा इवेंट था T20 वर्ल्ड कप 2024, हम उसमें बदतरीन शिकस्त का शिकार होते हुए वापस आए। जब वापस आए, वापस आने से कबल ही कप्तानी से बाबर आजम को हटाने की बात शुरू हो गई। क्या ये मुनासिब है कि एक कप्तान को पहले आप एक ओहदा देते हैं, फिर उसके बाद आप उनसे ओहदा छीन लेते हैं, फिर आप दोबारा से उनको ओहदा देते हैं और फिर से उनको ओहदे से हटाने की गुफ्तगू होती है? क्या ये तरीकाकार मुनासिब है? कितना असर पड़ता है इससे क्रिकेट पर? देखिए, प्लेयर्स की जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि प्लेयर्स जब जो परफॉर्मर्स होते हैं, जो टीम के प्लेयर्स होते हैं, इवन जो मेन प्लेयर्स होते हैं, वो भी इस सशोपंज में पड़ जाते हैं, क्योंकि कप्तान का एक बहुत बड़ा रोल होता है टीम में। जब मेरा डेब्यू हुआ था राशिद भाई की कप्तानी में, तो उस वक्त मैंने अपने डेब्यू पे ही 2 सेंचुरियां की टेस्ट डेब्यू में। तो मेरे लिए मतलब हम लोगों के लिए ना बड़ा एक वो था कि यार हमारे जो है एक सीनियर एक लेजेंड जो है उनकी कप्तानी में हम खेल रहे हैं। तो प्लेयर जो फिर एकदम जब इनकी कप्तानी चेंज हुई, सारी चीजें चेंज हो गई। मतलब पूरा बोर्ड नीचे से लेके ऊपर तक
सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये कप्तान का चेंज करना कोई इतनी आसान चीज नहीं होती। इस तरह हम लोग उठा के एक मेगा इवेंट से पहले कप्तान को चेंज कर लेते हैं। मेरे ख्याल से राशिद भाई की बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे 100% इत्तेफाक करूंगा कि शाहीन शाह को जब कप्तान बना दिया था तो फिर आप बना देते, वो भी तो एक मैच विनर पाकिस्तान के लिए रहा है ना। अब उसमें मैं नहीं चाहता वो किस तरह कप्तान बना, लोग कहते हैं ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो कप्तान बन तो गया था, वो कप्तान बन गया था, अनाउंस्ड हो गया था, और उसके बाद सिर्फ एक सीरीज के बाद उसको कप्तानी से हटा, ठीक है। तो फिर दोबारा जो है वो बाबर को लेके, बाबर को हटाने की बातें हो रही हैं। मेरे ख्याल से देखिए कंसिस्टेंसी नहीं है, हमारे सिस्टम में कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि कोई क्राइटेरियाज नहीं, क्राइटेरियाज इस तरह नहीं है कि परफॉर्मेंस करके सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। जो परफॉर्मेंस है, अब एक लड़का है हुरैरा, हुरैरा की मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर वो हमारे जमाने में होता तो उसको टेस्ट कैप मिल चुकी होती, क्योंकि उसने एक सीजन में 1000 रन किए, फिर सीजन में 1000 रन, तो 2 सीजन में 1000 रन करना आसान बात नहीं होती। फिर जहां पे उसको मौका मिलता है वो 150 करता है, जहां पे उसको मौका मिलता है वो 200 करता है। इसी तरह उमैर बिन यूसुफ एक लड़का है, वो भी उसको जहां मौका मिलता है तो वो परफॉर्म करता है। तो इसका मतलब ये है, जिस तरह कामरान गुलाम है, अब कामरान गुलाम उस 1000 रन किए, उसको कोई रिवार्ड नहीं मिला, तो अगले सीजन में वो थोड़ा सा डाउन हो गया, उसका वो लो यूटिलाइजेशन माइंड सिस्टम में चला गया। तो ये होता है कि लड़का जब आता है, कोई भी लड़का आता है, वो सिस्टम के पास आता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वहां से उसकी तरबियत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है। एक घर जो है वो बच्चे की वहां तक करता है, बोर्ड के जाने तक। बिल्कुल सही बात। जब आ जाता है फिर बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो किस तरह अपने प्लेयर्स को कैटर करते हैं, किस तरह चॉप एंड चेंज करते हैं, किस तरह वो खिलाते हैं, रिप्लेसमेंट्स किस तरह करते हैं। अब देखें इंडिया की मिसाल आप ले लें, उनका जो बेंच स्ट्रेंथ है इस वक्त भी, वो अगर खेले इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो सारे परफॉर्मर्स हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े मेथड के साथ उन सबको ट्राई किया। जिस तरह जिम्बाब्वे गए, कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं गया, सारे वो शुभमन गिल की कप्तानी में जो है वो गए। बिल्कुल सही बात। हम लोगों के जमाने में नजर आती थी, क्योंकि एक विजन होता था, हम लोग डोमिनेट कर रहे थे क्रिकेट में, इंटरनेशनल में हम डोमिनेट कर रहे थे। अब जो है हम बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि ज़ेरे ताब आ गए हैं, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई पाकिस्तान की क्रिकेट। तो ये चीज बड़ी नुमाया और अयां है, क्योंकि हमारी वो जो है ना, हमारी बॉडी लैंग्वेज से ये चीज पता लग रही है कि हमारे जो फैसले हैं वो उनमें प्रिसीजन नहीं है, उनमें वो नहीं है कोई मतलब ऐसा नहीं लगता कि यार ये फैसला किसी नजरिए को देख के हुआ, बस कर देते हैं कि यार ये कर दो। इस तरह नहीं होता यार, आपको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, पूरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब हमारे जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता था 5 अरब रुपए का, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 450 अरब रुपए का। मतलब आप देखें कि कितना हम लोगों का पैसा तो आ गया, लेकिन हमारे पास लाइफस्टाइल नहीं है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमने ग्रूम किया है, फाइनेंशियली हमने बहुत ग्रूम किया है, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें हमारी अभी भी मिसिंग हैं। राशिद साहब, जिस तरह से यासिर ने हाईलाइट किया कि कामरान गुलाम की अगर हम बात करते हैं, उमैर बिन यूसुफ का नाम लिया, हुरैरा का नाम लिया, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंतज़ार में रहते हैं। अगर हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके बाद वो उम्मीद छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि क्रिकेट बोर्ड ने उनको शायद नहीं आगे मौका देना है। अगर हम सर्जरी की बात दोहराते हैं बार बार, और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रिकेटर्स की जानिब से एक ये बात जाहिर होती है कि हमारे पास तो सर्जरी अगर आपने करनी है तो हमारे पास है क्या, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन एक तरफ इतनी लंबी फहरिस्त है, जो यंग जनरेशन है, जो यंग प्लेयर्स हैं, तो हम कब उनको मौका देंगे अपनी क्रिकेट में? देखें, पहले तो सर्जरी का जो वर्ड है ना, वो शायद चेयरमैन साहब ने कहीं पे यूज ही नहीं किया। ये हमारा खुद साख्ता बनाया हुआ है चीजें, जो मैंने भी यूज किया, मुझे बाद में इल्म हुआ कि उन्होंने कहीं पे भी ये यूज नहीं किया। ये कहाँ से आया, किसने दिया? तो ये अगर जो लोग अमेरिका में थे उनको आइडिया होगा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरा, ये इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात हो रही है, कामरान की पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया उसने, उमैर की बात होती है, हुरैरा की। देखिए, इंडिविजुअल तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन वो सिस्टम इन प्लेस नहीं है कि वो अगर नेक्स्ट सीजन में रन नहीं कर पा रहे तो वो किसके पास जाएंगे। जैसे कामरान गुलाम के प्राइम एग्जांपल है कि उन्होंने
रन कर दिए, लेकिन वो पे पाकिस्तान के रहे, लेकिन उनको खिलाया नहीं गया कहीं पे। हाँ खिलाया तो फिर थोड़ा सा टाइम मिला उनको, ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली और दोबारा भी ऑस्ट्रेलिया में डाल खेल गए। बिल्कुल। इंडिविजुअल प्लेयर अपनी एफर्ट से आता है, लेकिन हम एक प्लेयर के लिए सिस्टम को बेहतर हम ये कर सकते हैं कि सिस्टम इन प्लेस हो। भाई एक गाड़ी को बनाया, हम फैक्ट्री क्यों नहीं बना ले गाड़ी बनाने की? तो ये एक फर्क का कि आप बल्क में प्लेयर तैयार करें, जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कर रहा है। सिस्टम इन प्लेस है ना, उसको प्रैक्टिस है। यहाँ पे इंडिविजुअल प्लेयर है क्योंकि वो बहुत मेहनत करके आ रहा है, लेकिन जो एकेडमी से आ रहे हैं प्लेयर वो इस काबिल नहीं होते कि आप उनको लेके आया जाए। इसकी वजह से बतदरीज हमारी क्रिकेट, चाहे स्पिन बॉलिंग हो, चाहे पेस बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, नीचे की तरफ आ रही है। हमारे पास रिवर्स स्विंग वाले बॉलर खत्म हो गए, हमारे पास स्ट्रॉन्ग वन गुगली वाले बॉलर खत्म हो गए, हमारे पास ऑलराउंड खत्म हो गए, हमारे पास दूसरा वाला नहीं है। जो हमारे पास वेपन थे जीतने के वो सारे न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, हमारे पास नहीं है। वो अडाप्ट कर लिए दूसरी टीम। लेग स्पिनर सबके पास हैं जिनकी हम गुगली रीड नहीं कर पाते, आदिल रशीद हो जाए, चहल हो जाए। रिवर्स स्विंग अगर होती है तो सिराज हो या बुमराह, वो हमें रीड नहीं हो रही, हम नहीं खेल पा रहे। पेस है उनकी, बाई फोर्स वो बॉलिंग कर रहे हैं। ऑलराउंडर की बात करते हैं तो दूसरी तरफ मैक्सवेल की शक्ल में, स्टोइनिस की शक्ल में या दूसरे हैं, हमारे पास ऑलराउंडर मौजूद नहीं है। दूसरे की शक्ल में देखें तो बहुत या लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स बॉलर देखें तो कुलदीप यादव मौजूद है, तबरेज शमसी मौजूद है, वो हमारे पास नहीं है। तो जीतने वाले वेपन तो हमारे पास। अगर बैटिंग की बात करेंगे, एक दो प्लेयर हैं, बाबर आजम, मैं ये भी कह सकता हूँ 4 बाबर आजम हमारी बैटिंग लाइनअप में हो और हमारे पास हमारे जीतने का हथियार नहीं हो तो हम नहीं जीत सकते। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने हवाला दिया कि हम बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं अपनी सिलेक्शन में, और सिलेक्शन के अलावा भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टैलेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। यासिर, कमिंग बैक टू द पॉइंट के टैलेंट हंटिंग हम कितनी कर रहे हैं और हमारे पास कितनी एक लंबी फहरिस्त मौजूद है खिलाड़ियों की, लेकिन हम उनको कहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कहाँ उनको हम टैलेंट प्रोड्यूस हम किस तरह से कर रहे हैं, ये भी एक बहुत अहम चीज़ है। अगर हम स्पिनर्स की बात करते हैं तो हमारी स्पिन जो हमारी बॉलिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी का शिकार होते नज़र आ रही है, बहुत नीचे आती जा रही है। फास्ट बॉलर्स हमारे पास हैं, हमारे पास बैटिंग में भी ऑप्शंस हैं, मिडिल ऑर्डर में हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। तो ये ऑप्शंस किस तरह से हम क्रिएट कर सकेंगे? क्या रीज़न है कि हम अभी तक इतने प्लेयर्स होने के बावजूद एक ख़ास अपनी कमी जो है वो पूरी नहीं कर पाए हैं? देखिए, अभी राशिद भाई ने एक बात, प्लेयर्स आ रहे हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, Exactly. इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आ रहे हैं। सिस्टम नहीं है कोई ऐसा कि जो एक टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसको पॉलिश करे किसी जगह पे। अब जिस तरह ये टीमें बनती है, जिस तरह शाहीन की टीम बनी है, ये तो 15 दिन का टूर है, ठीक है, 15 दिन का टूर है, वो जाके वहाँ पे मैचेस खेलेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन इंस्टीट्यूशंस नहीं है। जिस तरह नेशनल क्रिकेट अकेडमी है हमारी पाकिस्तान की, एक ही अकेडमी है, ठीक है, वहाँ पे आप कितने प्लेयर्स को कैटर कर सकते हैं? वहाँ पे बाबर आजम भी आता है, वर्ल्ड नंबर 1 है, ठीक है, आपके पास 2 बैटिंग कोचेज हैं, 2 आपके पास फील्डिंग कोचेज हैं, 2 आपके पास वो है स्टिक वाले हैं, ठीक है, 2 आपके पास दूसरे तीसरे होंगे, ट्रेनर्स होंगे। अब एक प्लेयर है जिसने बाबर आजम बनना है फ्यूचर में, या जिसने फखर जमान बनना है, ठीक है, मैच विनर बनना है, एक्स फैक्टर लाना है, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस चाहिए। हमें जो अकेडमीज हैं, अभी तक हम लोग अनफॉर्चुनेटली अकेडमीज नहीं प्लेस कर सके। जिस तरह कराची में है, ठीक है, आपने मुल्तान में बनाई, ठीक है, आपने सियालकोट में बनाई, आपका केपी जो है इस वक्त पावर हाउस है क्रिकेट का। आप वहां से टैलेंट आ रहा है क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस काफी है, लड़कों में रेजिलियंस है, मेहनत पे बहुत ज्यादा बिलीव है, कंसिस्टेंसी पे बिलीव है, तो वो वहां से लड़के निकल रहे हैं। वहाँ पे एक एकेडमी होनी चाहिए, इस्लामाबाद में एक एकेडमी। लेकिन एकेडमीज तो ऑलरेडी बहुत सारी हैं। अगर आप देखते हैं बहुत ही ग्रास रूट लेवल से एकेडमीज बनानी शुरू कर दी जाती हैं। हर किसी की अपनी एक एकेडमी है और वहाँ पर खिलाड़ी आते हैं, लेकिन उसके बाद उनको आगे मौका भी तो नहीं मिलता ना। मौका किस तरह से मिलेगा उन्हें? देखिए, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, ये एकेडमीज किसी की नहीं होंगी, ये प्राइवेट नहीं होंगी, ये पीसीबी की एकेडमीज होंगी। जब पीसीबी की एकेडमी होगी तो लड़का मॉनिटर होगा। यही लड़के जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, इनमें जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं, आप उन एकेडमीज में डालें, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हो, ताकि यहाँ से जब वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाए, पाकिस्तान शाहीन के लिए, पाकिस्तान अंडर 19 के लिए,
या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट, वनडे और T20, तो वहां पे उनकी सिर्फ वो कहते हैं ना कि वो जो फाइनल प्रिपरेशन है वहां पे वो होनी चाहिए। इन अकेडमीज में इस तरह ये पेशावर की हो गई या इस्लामाबाद की हो गई, सियालकोट की हो गई, आप रीजनल टैलेंट उठा के इधर डालेंगे, ठीक है, जो परफॉर्मर्स हैं जिस तरह रीजन के टॉप परफॉर्मर्स हैं आप इधर डालेंगे, मेहनत करवाएं आप, एक एक दो महीने उनको आप वेजेस दें, उनको एक प्रोफेशनलिज्म का उनको फील आए कि यार हम प्रोफेशनल क्रिकेट में एंटर हो गए। अनफॉर्चुनेटली देखिए आप 11 सीजन हो गए हैं आपके PSL के, आप मुझे बताएं कितनी उनकी अकेडमीज है सिवाय लाहौर कलंदर के, आप मुझे बताएं कितने हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर कलंदर, वो 1000 पाउंड ले रहे हैं शायद, या पता नहीं कितने पैसे ले रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो कोई भी लड़का वहां पे आके ट्रेनिंग करता है तो वो पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन आपका हर जिस तरह पेशावर ज़ल्मी है, पेशावर ज़ल्मी का क्या उनके पास पैसों की कमी है, क्या उनका डायरेक्टर उनका देखें, उनके जो डायरेक्टर हैं वो कितने साल से हैं, और हमारे जो आगे भाई हैं वो कितने साल से हैं। तो एक तो ये माइंडसेट भी चेंज करना है ना, वही चीजें हो रही हैं, माइंडसेट चेंज नहीं हो रहे। आप मुझे बताएं किस तरह आप कंटेम्प्रेरी क्रिकेट को मीट कर सकते हैं। आप हैरी ब्रूक को देखें, हैरी ब्रूक इंग्लैंड का प्लेयर है, वो तीनों फॉर्मेट्स खेलता है, फौरन वो अपने आप को स्विच करता है। T20 खेलता है तो वो फौरन उसका स्ट्राइक रेट 150 पे चला जाता है, खेलता है 120 पे उसका स्ट्राइक रेट है, वनडे में इसका 120 पे, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, उसने अपने आप को प्रिपेयर ऐसा किया हुआ है। इस तरह हमारे लड़कों को ये थोड़ा सा अवेयरनेस इनको दिलानी पड़ेगी कि ये कंटेम्प्रेरी क्रिकेट जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट में इस तरह। बिल्कुल सही है राशिद साहब। अगर इसी पॉइंट पर हम देखते हैं तो कोचेस की भी बड़ी एक अहम जिम्मेदारी है डेफिनेटली, जब वो टीम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, वो कोचिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ का तजुर्बा रखते हैं। एक कोच के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो टीम के अंदर इत्तेहाद भी कायम रखे कहीं ना कहीं। अगर देखते हैं, अगर हम बात करें गैरी क्रिस्टन की, जैसी गिलेस्पी की, तो क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह से टीम की कोचिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक अच्छी ऑप्शन है? नाम अच्छा है, बिग नेम है, लेकिन ये जब जाते थे ना साउथ अफ्रीका, इंडिया या फ्रेंच गुजरात टाइटन से करते हैं, तो इनके पास टूल्स होते हैं, इनके पास इक्विपमेंट होता है, इनके पास बायोमैकेनिक्स लैब से डेटा साइंस भी है। हमारे यहाँ ये चीजें नहीं है, ना पढ़ाई जाती है ना है, और इसकी सख्त जरूरत है। इवन हमारी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी ये चीजें अवेलेबल है। 2006-7 में मुदस्सिर नजर साहब लेके आए थे बायोमैकेनिक्स लैब, जिसपे नैप का केस बना था। मतलब इतने हम लोग माशरे में जहालत है कि उसके ऊपर नैप बन गया कि कैमरे कितने महंगे वो निकले। उसके बाद कुछ लोगों ने वो लम्स उठा के दे दी कि वो यूज करें, हम नहीं कर सकते, शायद दे दिया। लेकिन हमारे कोचेस ट्रेन हुए क्या उस बायोमैकेनिक्स लैब? नहीं हुए। नेकेड आई से कोचिंग नहीं है। फर्ज करें कि खुदा न खास्ता आपकी तबीयत, तो आप लैब जाती हैं अपना टेस्ट कराने। क्रिकेटर को एरर आएगा कोचिंग में या बैटिंग में, वो कहाँ जाएगा? वो नेकेड आई से अपनी ऑपरेशन नहीं करा देगा, वो पहले जाएगा लैब में, जाएगा मेरा प्रॉब्लम है क्या, एरर को देखेंगे, फिर डिटेक्शन होगा, उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू होंगे। इसका अगर इक्विपमेंट नहीं है, जैसे गिलेस्पी आए या अदर महमूद या गैरी क्रिस्टन आए, तो कोई फायदा नहीं है। नेकेड आई से कोचिंग होनी नहीं है। और इन्फ्लुएंस हमारा क्रिकेट अथॉरिटीज का इतना ज्यादा हो जाता है ना कोचेस के ऊपर, कि या वो काम कर ले या वो अपने इस पॉलिटिक्स में गुम हो जाए, या वो क्रिकेटर्स के ऊपर काम कर ले। तो नो डाउट गैरी क्रिस्टन बिग नेम है, और टाइमिंग बहुत रॉन्ग थी उनकी। वो 19 तारीख को पहुंचे थे इंग्लैंड, और वहां से फिर सीधा वर्ल्ड कप में गए। तकरीबन 1 साल पहले उनको अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेनी चाहिए थी। कोच उन्होंने का, हमारे बोर्ड 4 साल में 5 दफे तो बोर्ड चेंज हो गए हमारे, इसी तरह कोचेस चेंज हुए, इसी तरह से हमारे चेयरमैन चेंज हुए, सिलेक्शन, इसी तरह कप्तान चेंज हुए। तो जब तब्दीली इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली होगी तो कोई भी अच्छा बंदा आ जाए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि नाम बहुत बड़े हैं, लेकिन आगे चीज़ें देखने को अगर हम उनके अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमारी अनसॉल्व हैं। यासिर जी, अगर आपसे बात करूं तो वुमेन क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आज सेमीफाइनल है और पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खेलेगा,
हमारी ख्वातीन डेफिनेटली बहुत जोश और जुनून के साथ प्रैक्टिस भी करती रहीं और हम उम्मीद करते हैं कि वो आज का सेमीफाइनल भी विन करें, फाइनल्स के अंदर जाएं और उसके बाद फाइनल भी मुश्किल हो सकता है, प्रॉबली इंडिया फाइनल्स में शामिल हो सकता है। मोहम्मद वसीम साहब कोचिंग कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं कोचिंग को? बिकॉज एक बहुत ही सडन प्लान, जिस तरह से गैरी क्रिस्टन आए राइट बिफोर द टूर्नामेंट और अभी मोहम्मद वसीम साहब आए हैं, वो हमारी तमाम ख्वातीन को प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, आगे इन्होंने खेलना भी है, आज इनका मैच है। कैसे देखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि आज सेमीफाइनल्स हम जीतेंगे, फाइनल्स में शमूलियत करेंगे? देखिए, एशिया में मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट टीम है वो इंडिया की टीम है। वो पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हुआ तो आपको फर्क जो है वो बहुत वाज़ेह नजर है, जाहिर हुआ है कि यार कितना गैप है परफॉर्मेंसेस में और किस तरह वाज़ेह नजर आ रहा था कि इसीलिए उन्होंने जो है वो सारा कुछ चेज किया। मेरे ख्याल से हमारी जो विमेन टीम है, सॉरी टू से, लेकिन बहुत ज्यादा वीक है। अगर आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मुकाबले में हमारी टीम देखें तो टेक्निकली फिजिकली और मेंटली चारों चीजों में जाना बहुत पीछे और बहुत काम की जरूरत। टैलेंट हंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और क्योंकि खवातीन थोड़ी सी जो है ना, हमारे माशरे में, हमारा माशरा जो है उसमें हमारा कल्चर ऐसा है कि बहुत शाय है ना, क्योंकि ये खवातीन स्पोर्ट्स में इस तरह आगे आना मतलब थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, वो सारी चीजें तो हैं, लेकिन जो रियल टैलेंट है मैं समझता हूँ अभी भी वो खवातीन का नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान की खवातीन की क्रिकेट टीम। और बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा बैटर नहीं है जो कि कंसिस्टेंटली जिसने नाम बनाया हो, जिसने रन्स किए हो, जिसका पता चला हो यार ये कोई बैटर है। एक वो बिस्मा मारूफ थी, वो टेक्निकली साउंड थी, थोड़ा सा वो लंबा खेली, कप्तान भी रही। इसके अलावा मुझे तो यकीन करें किसी का नाम भी नहीं आता उस तरह यार ये कोई प्लेयर है या जो है जो पाकिस्तान को जिता रही कंसिस्टेंटली। तो ये जो चार चीजें हैं, टेक्निकली, टैक्टिकली, फिजिकल, वेरी इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है। क्योंकि हमारी जो खवातीन है, मैं देखता हूँ अगर कंपेयर करें आप इंग्लैंड के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, इवन इंडिया के साथ, दे आर वेरी स्ट्रांगली बिल्ड। और हमारी जो खवातीन है वो थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी वीकर साइड पे बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से मेहनत की जरूरत है। अगर खवातीन की क्रिकेट की आप बात करें, बहुत कैंप्स लगाने पड़ेंगे, टैलेंट हंटिंग करनी पड़ेगी। बहुत ऐसा टैलेंट है कि जो सामने ही नहीं आना चाहता या उनको इनकरेजमेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से खवातीन की क्रिकेट में आई वुड से कि हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। बिल्कुल सही राशिद साहब, ख्वातीन की क्रिकेट में भी हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। और अगर हम मेन क्रिकेट की बात करते हैं तो आप देखें कि जितने भी टूर्नामेंट गुजरे हैं पास्ट में, हम उनमें भी बहुत पीछे ही जाते जा रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसी उम्मीद या कोई ऐसी तब्दीली भी हमने नहीं देखी है कि हम एक्सपेक्ट करें कि हाँ हमारी क्रिकेट में बहुत बेहतर फैसले होने जा रहे हैं। गो के अगरचे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह डोमेस्टिक के ऊपर काम हुआ, डिफरेंट फैसले लिए गए हैं, बहुत सारे मेडिकली अगर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे डिसीजंस लिए गए हैं, काम बहुत अच्छा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। लेकिन अगेन अगर हम देखते हैं तो कोई ऐसा डिसीजन टूर्नामेंट के बाद से हमारे सामने नहीं आया जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमें लगा था कि ये तब्दीली फौरी तौर पर होगी और इसके बाद क्रिकेट जो है उसमें कोई चेंज नज़र आएगा। तो आप क्या समझते हैं कि हमें एग्जैक्टली कहाँ पर खराबी को ठीक करने की ज़रूरत है? देखें, कंपेयर हम नहीं कर सकते पाकिस्तान विमेन को विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। हमारे यहाँ ना मेल डोमिनेंट सोसाइटी है जो आप देखती होंगी हर जगह। यहाँ पे ख्वातीन का बाजार में अकेले जाना ही है, तो ग्राउंड में जा कैसे सकते? इसको कंपेयर नहीं कर पा रहे आप लोग। हमारे यहाँ सबसे कमी जो है ना, जैसे यासिर अभी बात करते कि एकेडमीज की, हाँ। वो बिल्कुल केपी एक ऐसी जगह है इस्लामाबाद में। दोबारा ख्वातीन के ऊपर आता हूँ भी, लेकिन इसकी जो बात की थी, हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए। रिसर्च करेंगे कि कहाँ पे एकेडमी की फर्स्ट जरूरत है। जिस तरह पॉलिटिकल ट्रीट किया जाता है पाकिस्तान में लोगों को, उसी तरह क्रिकेट में भी ट्रीट किया जाता है। हैदराबाद से सक्खर तक कोई एकेडमी नहीं है, क्या उनका हक नहीं बनता? बलूचिस्तान कोई एकेडमी नहीं है, क्या उनका हक नहीं बनता? साउथ पंजाब में कोई एकेडमी नहीं है, क्या उनका हक नहीं बनता? हक उन्हीं का बनता है जो पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है, जो कि डोमिनेट कर रहे हैं लास्ट 50-70 ईयर से कर रहे हैं।
अब आ जाते हैं हम ख्वातीन की क्रिकेट। देखें, यहाँ पे खेलना बहुत मुश्किल है। आप हो, मैं हूँ, यासिर हो, हम क्या भेजेंगे अपनी बच्ची को यार यहाँ पे डायमंड पे जाके प्रैक्टिस कर दो? यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पैसा तो बढ़ा दिया गया, बहुत अच्छी चीज है। यहाँ ग्राउंड पे 12-13 अरब रुपए लगने एक, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक ख्वातीन का अलग ग्राउंड है जिसमें सिर्फ ख्वातीन जा सकती हो, जहाँ पे मेल ना हो, जहाँ पे मेल की एंट्री बैन हो? ऐसा हो सकता है? पहले हम लोग अपने आप को, घर को ठीक करेंगे। खेलने की, बिल्कुल सही बात। उसके बाद जीतने की, वो तो आगे से है चीज है ना। ये फंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है हमें, एमसीसी से और आईसीसी से फंडिंग अच्छी मिलती है हमें ख्वातीन क्रिकेट, हमने इसीलिए बनाई हुई है। अगर ये नहीं होता हम ये बनाते भी नहीं, अगर फंडिंग नहीं मिल रही। तो आपकी सोच, या आपको डेवलपमेंट में जाना है, या पैसे जो वो आपको ज्यादा अजीज हैं, तो आपकी सोच का फर्क है। तो आप अच्छे तरीके से इनको, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारे नहीं है ख्वातीन, जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं होगी आप प्लेयर्स डेवलपमेंट में जा ही नहीं सकते। T20 करा के आप उनको सिलेक्शन कर लेते हो, बोलते टीम बन जाती है। ऐसा है कि काबिल लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है, कम्पीट कर रही है, इस माशरे से जाके भी कम्पीट कर रही है, तो उनको सलूट है। और यहाँ पे माशरे में, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में टीम दे देना नॉट इजी जॉब। जितना भी कर रहे हैं, मोहम्मद वसीम हो, जितने कोचेज हो, कैप्टन हो, ये इनको सलूट करना पड़ेगा सबको। लेकिन राशिद साहब, आपको नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी ग्राउंड होती भी है जहां पर सिर्फ ख्वातीन की एंट्री हो, सिर्फ वो जा सकें और खेल सकें, तो कल को जब उन्होंने बाहर निकलना है पाकिस्तान से, जब उन्होंने एक ब्रॉडर लेवल पर जाकर खेलना है, तो वहां पर तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो तब तो उन्हें ये जो एक बैरियर है इसको क्रॉस करना ही है। स्टेडियम में तो ख्वातीन मर्द दोनों शामिल होंगे, तो उनके अंदर कैसे मुकाबला कर पाएंगे अगर वो यहीं से एक मतलब एक लिमिटेशंस के अंदर खेलने को अहमियत देंगी? तो नहीं, इसमें मकसद इसका ये है कि लोग अपने घरों से इजाजत देंगे खेलने की, चाहे आप खेलें। हम सिक्योर समझते हैं अपने आप को। सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी तो अपने घर पे ही है ना। बाहर जाके इतनी इनसिक्योरिटी नहीं है, वो उस माशरे का एक हिस्सा है। वो बराबरी के हकूक दिए हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बराबरी के हकूक क्या कुछ भी नहीं दिया। ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, आप खातून हैं, लेकिन ये डिबेट है लंबी, ये से हट के बहुत लंबी डिबेट है। तो क्रिकेट से ताल्लुक रखते हैं, आपके सवाल भी क्रिकेट से है, तो पहले ऐसी जगह देखिए, अपनी बच्ची को सिक्योर समझे। यार मैं यहाँ भेज रहा हूँ, नेशनल ग्राउंड पे भेज रहा हूँ, या मैं KCCA पे भेज रहा हूँ, या मैं शावर स्टेडियम भेज रहा हूँ, या मेरी बच्चियां सिक्योर है। क्या ऐसा माशरा है? हमारे मेल नहीं जाते, सिक्योर नहीं समझते अपने आप। तो बड़ा तजाद है बातों में और प्रैक्टिकल। बिल्कुल सही बात है। यासिर, राशिद साहब ने जो एग्जैक्टली पॉइंट रेस किया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हमारा वाकई मेल डोमिनेट सोसाइटी है, और इसमें जो खवातीन यहाँ तक भी कर रही है, तो मैं खुद सैल्यूट पेश करता हूँ। और ये जो पॉइंट इन्होंने रेस किया, ये वाला ग्राउंड से ये होगा कि चले वो एटलीस्ट वो खोल के अपने आप को ट्रेन कर सके ना। तो ये मतलब नहीं है कि वो उनमें वो एक साइकोलॉजिकल लॉक आ जाएगा, या वो बैरियर आ जाएगा। ये एक ऐसी जगह हो जहाँ पे वो अपने आप को खुल के ट्रेन कर सके, जहाँ पे उनको ये ना हो कि यार मैंने डाइव लगानी है, या मैंने ये करना वो करना है। मतलब वो मेंटली जो है वो थोड़ी सी फ्रीडम फील करें अपनी प्रैक्टिस से, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पे अगर आपने फीमेल की क्रिकेट को इम्प्रूव करना है, तो सिर्फ अब 11 ग्राउंड सिर्फ इस्लामाबाद में, और सारे ग्राउंड्स का आप हाल जाके देख लें, इतनी घास है, घुटनों तक घास है। तो हम लोग, अगर आप देखें ना, ऑनेस्टली बात करें, तो हम लोग तो हमारी सोसाइटी में स्पोर्ट्स को तो उस तरह वैल्यू ही नहीं किया जाता। जिस तरह आप वेस्ट की बात करें या आप बाकी मुल्कों की बात करें, हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ चलो जी, पाकिस्तान का मैच है, बस ठीक है, हाँ जी जीते। पता नहीं है यार क्या, मतलब पीछे जो लोकल बॉडीज हैं उनकी सपोर्ट नहीं है। हालांकि जो डायरेक्टर है वो खातून है खुद यहाँ की, CTA की, और वो चाहे तो वो ही इनिशिएटिव ले सकती है। तो देखिए, विल पे है ना, व्हेन देयर इज विल देयर इज वे। और PCB की बिल्कुल इस पे PCB को डेफिनेटली करना चाहिए। हर जगह पे हर रीजन में एक ग्राउंड को मुख्तस कर दे खवातीन के लिए, जो बिल्कुल घुमा के कोई मेल जाए नहीं।
वहाँ पे सिर्फ खवातीन बच्चियां जो हैं अंडर 16 से लेके और हाईएस्ट लेवल तक वहाँ पे ट्रेनिंग करें, खूब अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को संभालें और अपनी अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। फिर मैं भी अपनी बेटी को भिजवाऊंगा, राशिद भाई भी भिजवाएंगे, आप भी भिजवाएंगे, हमें कोई मसला ही नहीं है यार। हमें पता है वहाँ पे इस तरह यहाँ पे एक अकेडमी है, फुटबॉल की अकेडमी है, मैं वहाँ पे अपनी बेटी को ले जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे खवातीन की है। तो जब आप सिस्टम बनाएंगे, यही हम बात कर रहे हैं कि आप जब सिस्टम बन जाएगा, एक तरीका का सिस्टम बन जाएगा, फिर उस पे हर कोई चलेगा, लेकिन कोई बनाने को तैयार ही नहीं है, ये सारी चीजें कोई करने को तैयार नहीं है, उस पे कोई आमादा नहीं है, कोई उस पे आमादा नहीं है यार। हम इस चीज को, अपनी चीजों को ठीक करें, चाहे वो खवातीन की हो या वो लड़कों की हो। अब ये इन्होंने एक चीज की है, चले अल्लाह करे कि ये आगे चले। जो ये हमारे डायरेक्टर आए हैं खुरम नियाजी, ये परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। ये क्राइटेरिया है कि यार जो परफॉर्म करेगा उसके 101 रन है, 100 वाले को भी लेंगे, 101 वाले को लेंगे, चाहे जो भी, ठीक है, फेयर इनफ। देखते हैं ये कब तक चलती है चीज और कहाँ तक जाती है। बिल्कुल सही है। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा, वन एंड ओनली फाख्ता, समा टीवी के स्पोर्ट्स रिपोर्टर। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कादिर, आपसे भी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। राशिद साहब, आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी कि अगर हम देखते हैं क्रिकेट के अंदर कैप्टनसी के अंदर बहुत सारे तजाद हमने देखे, बहुत सारे लोगों के नाम इसमें आए, फलां को कैप्टन होना चाहिए, फलां को होना चाहिए। हु डू यू कंसिडर इन द पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम राइट नाउ कि कुड बी द बेस्ट कैप्टन? मैडम, इसके मैं बहुत चार्ज करता हूँ ये कप्तान बनाने के ना उतारने के। तो मैं टीवी पे फ्री में बता दूंगा तो मेरी वैल्यू तो खत्म हो। राशिद साहब, चलें कैप्टेंसी एक तरफ, अगर हम सिलेक्शन कमेटी में देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो अभी लोग शामिल हैं, डेटा एनालिस्ट भी हैं, इनका होना ज़रूरी है? डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल नहीं है, इनकी जॉब कुछ और है। फाइनेंस लोग हैं, डेटा का आपको आईटी के लोग चाहिए। मैं करें कि आप सामने काम करें ऑटो पे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि होंगे क्या ड्राइवर को आपको कैमरामैन पे कैमरामैन बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं exactly. प्रोफेशन उसका ड्राइवरी है। तो इनका जो कैमरामैन है उनका फोकस करना कि कौन तो पाकिस्तान की जो है प्रोफेशन की कमी है और ना होने के बराबर है। इवन क्रिकेटर्स भी प्रोफेशनल नहीं है। जो बादिश खान है जैसे, उसने प्रोफेशन अपना लिया है, वो ब्रॉडकास्टिंग में जा चुका है। उसको आप सिलेक्शन में देख रहे हैं? नहीं देख रहे। उसको आप देख रहे हैं? नहीं देख रहे। कहीं उसको कोचिंग में देख रहे हैं? नहीं देख रहे। यहाँ तो 2 महीने में लोग एक दिन पाकिस्तान टीम कोच है, दूसरे दिन टीवी पे बैठे हैं, तीसरे दिन वो कनाडा में खेल रहे हैं। ये प्रोफेशनल नहीं है। पाकिस्तान को प्रोफेशनल लोग हायर करें, चाहे वो डेटा के हों, चाहे बायो मैकेनिक्स के हों। तो जो अनप्रोफेशनल लोग हैं, चाहे वो कोई भी डायरेक्टर लेवल के पर हैं, उनका काम नहीं है। वो कम्पीट कर ही नहीं सकते विद इन पीसीबी, तो पूरी वर्ल्ड में क्या करेंगे ये? बिल्कुल सही है। यासिर, व्हाट डू यू से अबाउट द कैप्टेंसी? whom do you consider as the best captain for Pakistan team right now? राशिद भाई कह रहे हैं कि बहुत चार्ज करते हैं, तो मैं भी बहुत चार्ज करता हूँ इस पे, लेकिन नहीं जो का पार्ट देखिए, कैप्टेंसी जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो कैप्टन जो है बड़ा क्रिकेट में बड़ा रोल होता है। बिल्कुल, राशिद साहब ने खुद भी कप्तानी की है, वो टेस्ट का कैप्टन है। हाँ जी बिल्कुल, राशिद भाई ने खुद कप्तानी की है और he's right। उनका जो उनकी जो राय है इसमें बहुत 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 ज्यादा अहमियत की हामिल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे नजदीक कैप्टन जो वो होना चाहिए जो आपका एक तो मैच विनर हो, ठीक है, फॉर्मेट के हिसाब से हो, ठीक है। अगर आप T20 की बात करें, मेरे नजदीक आपका इस वक्त जो मैच विनर है T20 में वो है फखर जमान, ठीक है। पता नहीं अब फखर जमान, मेरे नजदीक तो अगर आप फखर जमान को T20 का कैप्टन बनाए और उनको आप कॉन्फिडेंस दें, आपको सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। वो एक तो अपने नंबर को उन्होंने सेक्रीफाइस किया है T20 में, 4 नंबर पे खेले हैं जस्ट टू
अकोमोडेट किया। बाबर जो है वो ओपन कर इस्माल, 2 एंकर्स जो है वो ओपनर नहीं हो सकते। T20 में आपको एक पावर हिटर चाहिए और एक जो है एंकर सिर्फ एक होता है T20 में, बस दैट्स इट। उसके बाद सारे जो है आपके स्ट्राइकर्स होते हैं वो होते हैं। T20 का तो सिंपल फार्मूला है यार, 20 बॉलों पे आपने 33 रन करने और आपके 120 बॉलों पे 197 स्कोर होता है। अगर हर बैटर जो है इस अप्रोच से जाएगा कि मैं 20 बॉलों पे 33 करने, इस जॉब इज डन, दैट्स इट। 50, 60, 70 की कोई जरूरत नहीं, ना उसको वैल्यू करें। जो आपकी क्राइटेरिया को, जो आपके बेंच मार्क को मीट करता है, उस प्लेयर को वैल्यू करना है। और कप्तान, जिस तरह आपने बात की, T20 में तो मेरे नजदीक इसको कप्तान होना चाहिए। हाँ, वनडे में आप सोच सकते हैं कि आप वनडे में आप बाबर को आप करें, बाबर भी अपनी गेम को रेस करे। बाबर को भी चाहिए कि यार उस लेवल पे पहुंच गया कि वो अपनी गेम बिल्कुल सही। यासिर, राशिद साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है। यासिर ने जिस तरह से फखर जमान की बात की, डू यू एग्री ही कुड बी द बेस्ट कैप्टन फॉर वाइट बॉल अगर हम T20 की बात करते हैं? नहीं, T20 की इनकी अपनी राय है, लेकिन मैं कोई राय देना नहीं चाहता। बिल्कुल सही है। अभी ये जो चीजें हैं ना, ये बोर्ड में 6 लोग रखे हुए थे, 6 लोग रखे थे एक कप्तान चेंज करने के लिए, वो किया और वर्ल्ड कप का देखा क्या होगा। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपका, यासिर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड मेकिंग आवर डिस्कशन मोर अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि बहुत अरसे से हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उसमें एक्सपर्ट्स ओपिनियन हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किस तरह से अपने लूप होल्स को ठीक कर सकते हैं, आप किस तरह से उन चीज़ों को देख सकते हैं जो एग्जैक्टली हमें यहाँ बैठकर नज़र नहीं आ रही हैं मगर अंदर हो रही हैं। क्रिकेट के अंदर आप देखें, अगर आप टीम के अंदर देखें, अगर आप कोचिंग में देखते हैं, अगर आप PCB में देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली वो लोग जानते हैं, जो वहाँ उसमें उसका हिस्सा है, वहाँ पर शामिल हैं। हमें ज्वाइन किया दोबारा से कादिर ने। अस्सलाम वालेकुम कादिर, होप यू आर डूइंग वेल। वालेकुम अस्सलाम मीरब, अल्लाह का शुक्र। कादिर, कहाँ चले गए थे आप? मीरब, मैं बेसिकली यहाँ पे कदाफी स्टेडियम आ रहा था, लेकिन क्या हमारी बदकिस्मती है कि 1989 का सीवरेज सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और यहाँ पर जो है वो जब एंटर होते हैं नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तो वो सीवरेज पुराना ही है, और बारिश जब होती है 3 से 4 घंटे मुसलसल तो यहाँ पर वीनस का मंजर एक नजर आता है कि यहाँ पर सिर्फ कश्तियों की कमी है, बाकी पानी जो है वो बहुत ज्यादा था और बड़ी मुश्किल से कदाफी स्टेडियम तक हम पहुंचे हैं अभी। और अभी आज जो खबर है मेरा वो टेस्ट सीरीज के हवाले से है, और टेस्ट स्क्वाड पर हतमी मुशावरत जो है वो आइंदा हफ्ते होगी, जबकि रेड बॉल हेड कोच जैसन गिलेस्पी जो है वो पाकिस्तान वापस पर टेस्ट स्क्वाड को फाइनल किया जाएगा, जबकि जैसन गिलेस्पी पाकिस्तान शहीद के साथ आपको पता है कि इन दिनों डावन में मौजूद हैं, और जैसन गिलेस्पी जो है बांग्लादेश ए के खिलाफ दूसरे 4 रोजा मैच के बाद पाकिस्तान आ जाएंगे, और मुमकिन है, इम्कान है कि 3 अगस्त को वो लाहौर वापस आएंगे, जबकि टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए ट्रेनिंग कैंप अगस्त के दूसरे हफ्ते में लगाया जाएगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू हो रहा है, जबकि पाकिस्तान ने जो आखिरी टेस्ट खेला था वो जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। तो टेस्ट स्क्वाड में मुतअद्दिद तब्दीलियों का इम्कान है, जो हमें सोर्सेज क्लेम करते हैं, जबकि उन्होंने बताया कि कई खिलाड़ी फॉर्म और फिटनेस की बुनियाद पर जगह बरकरार नहीं रख सकेंगे। और मोहम्मद हुरैरा, जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी पाकिस्तान शहीद की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ, तो उनको जो है वो टेस्ट स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान है। और फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, साइम अयूब, नुमान अली का जगह बनाना मुश्किल हो चुका है, जबकि एक चीज ये भी डिस्कस हो रही है कि साजिद अफरान को शामिल किया जाए, और इमामुल हक और साजिद अफरान में इस टाइम पर टाई हुआ है और सोच विचार जारी है, जिसके कादिर व्हाई नॉट नुमान? जी, नुमान को मतलब क्यों, डोंट यू थिंक कि उनको शामिल करना चाहिए? देखिए, आपके पास अबरार हैं, आपके पास जो बाकी स्पिनर हैं इस टाइम पे जाहिद महमूद हैं, फिर उसके बाद आपके पास एक चॉइस मेहरान मुमताज है, उसामा मेहदी है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो अब थोड़ा सा यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है। और दूसरा ये है कि आमिर जमाल और हसन अली की फिटनेस का जायजा लेने के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा कि आया उनको स्क्वाड में शामिल करना है या नहीं। तो ये अभी तक की तमाम तर खबरें थी, और आज हमारा पाकिस्तान वुमेन टीम का सेमीफाइनल है। दूसरा सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल चल रहा है, इंडिया की टीम खेल रही है, और दूसरा सेमीफाइनल 3 घंटों बाद शुरू होगा, जिसमें अभी जो हमें जराए ने बताया कि पाकिस्तान वुमेन टीम की जो
प्लेइंग 11 यूएई के खिलाफ खेली थी और जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उसको बरकरार रखा जाएगा और प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं देखने को मिल रही हमें पाकिस्तान वुमेन टीम की तरफ से। और उन्होंने कहा कि जी हम जो श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग 11 उतारेंगे वही उतारेंगे जो यूएई के खिलाफ उतारेंगे। बिल्कुल सही है कादिर, आपने तो बिल्कुल एक ऐसे जैसे बस एक रेडियो का बटन दबाने की देर थी और सारी तमाम खबरें आपने हमारे सामने रख दी हैं। अब समझ नहीं आ रही कहाँ से सवाल करूँ कहाँ से ना करूँ। खैर अगेन टेस्ट सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं, ज़बरदस्त है, नए लोगों को वक्त देना चाहिए, मौका देना चाहिए, टीम में शामिल करना चाहिए। कौन सा ऐसा नाम है कादिर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था और अभी जिस तरह से आपने कहा बहुत सारे नाम शामिल नहीं होंगे फिटनेस के बाइस भी, तो ऐसे कौन से नाम है जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे मगर वो शामिल नहीं होंगे? देखिए अभी कोई हतमी फैसला नहीं हो सका टेस्ट स्क्वाड के नामों के हवाले से। अभी जो है वो मोहम्मद हुरैरा के नाम पर भी गौर किया जा रहा है, उनको भी शामिल किया जा रहा है। जबकि तो हमें बताते हैं वो ये जो पुराने लोग हैं जिनको अभी हो सकता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी ना बनाया जाए, जो पुराने कई एतबार से पाकिस्तान टीम के टेस्ट स्क्वाड में T20 और वनडे की टीम का हिस्सा रहे हैं, उनको जो है वो साइडलाइन किया जाएगा और जो परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक के जो परफॉर्मेंस हैं उनको मौके मिलेंगे। तो जिन्होंने 3 साल से डोमेस्टिक में दरवाजे खटखटाए हैं और कहा है कि हमें जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया जाए, जो मुंतखब थे पाकिस्तान टीम में आने के लिए और बगैर मैचेस खेले बाहर बेंच पर ही बैठे रहे। हुरैरा जो है वो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको बेंच पर ही बैठाया गया, उनको चांस नहीं दिया गया। अब जो है वो हुरैरा को मौका दिया जाएगा जिसमें डबल सेंचुरी। देखिए एक मोहम्मद हुरैरा हो गया, कामरान गुलाम हो गया, साजिद अफरान, इन जैसे मुतअद्दिद प्लेयर्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक में जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। डोमेस्टिक के साथ जब भी उनको पाकिस्तान शाहीन का टूर मिला है वहां पर भी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। मोहम्मद हुरैरा को जो है वो शामिल किया जाने पर इत्तेफाक किया जा रहा है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से। और अगले हफ्ते जो है वो 3 तारीख को उम्मीद की जा रही है कि जैसन गिलेस्पी आएंगे पाकिस्तान वापस और फिर उसके बाद जो है वो हतमी तौर पर मुशावरत मुकम्मल करके बकाया तौर पर स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। 7 से 8 अगस्त को मुमकिन है कि इनका जो है वो कैंप लगाया जाए और इनको रिपोर्ट करने की हिदायत की जा रही है अभी से ही। और क्योंकि पाकिस्तान टीम के कप्तान जो पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान है शान मसूद, वो इस टाइम पर इंग्लैंड में काउंटी खेलने में मसरूफ हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि 6-7 तक इसको आप रिपोर्ट करें, तो वो भी वापस आएंगे। उनके साथ पहले ऑनलाइन मुशावरत की जाएगी, टेस्ट स्क्वाड को तश्कील दिया जाएगा और उसके बाद हतमी तौर पर प्लेइंग 11 और जो 15 रुकनी स्क्वाड होगा उसका ऐलान किया जाएगा। तो अभी आमिर जमाल और हसन अली, आमिर जमाल के बारे में ये था कि जो काउंटी सीजन में उनकी इंजरी हो गई थी और उन्होंने काउंटी सीजन भी नहीं खेला था, उनको रिप्लेस कर लिया था एक बॉलर ने। हाँ। तो उनको भी जो है वो अब एसेस किया जाएगा, हसन अली को भी एसेस किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, उनका जायजा लेने के बाद उनका फैसला किया जाएगा कि आया वो पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होते हैं या नहीं। तो आप देखें दूसरी तरफ जो है वो फहीम अशरफ हैं। फहीम अशरफ काफी अरसे से आउट हैं, ऑलराउंडर से, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। उसके साथ वसीम जूनियर हैं, वो भी पाकिस्तान के काफी अच्छे से हैं। साइम अयूब को ऑस्ट्रेलिया में मोहम्मद हफीज ने मौका दिया था, इमामुल हक को रेस्ट करवाया गया था और साइम अयूब को टेस्ट किया गया था। तो साइम अयूब वहाँ पर अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, इसलिए आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप में उनको काफी मौके मिले मगर वो उस तरह से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके हैं। कादिर, वी हैव टू डिस्कस सो मेनी थिंग्स अबाउट दैट, सो वी विल वेट टिल द नेक्स्ट स्लॉट। सो अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और तमाम जो खबरें थी उनसे हमें आगाह किया। सो एवरीवन, वी विल कैच यू बैक एट 4 PM। हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और जो एग्जैक्टली अभी कादिर ने जो हमारे साथ नाम जाहिर किए हैं जो आगे टेस्ट में शामिल हो सकते हैं और जो नहीं हो सकते हैं, उसके ऊपर हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे दोबारा से, उनके ऊपर तमाम बारीकी के साथ जायजा लेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।